हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, और उनका नाम है, वो चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कहीं भी उनको परिचय का कोई मोहताज नहीं है। और उनका नाम है मिल्खा सिंह, जिसको हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका निधन 18 जून 2021 को हो गया। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरह से हमारे देश के लिए काम किए, और इससे संबंधित कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम सब लोगों को जानना काफी आवश्यक है। इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिएगा कि मिल्खा सिंह का जन्म जो है 20 नवंबर 1929 ईस्वी को ये गोविंदपुरा, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, गोविंदपुरा में हुआ था। और गोविंदपुरा का एक मुजफ्फरगढ़ जिला है। ठीक है, यानी कि गोविंदपुरा गांव मुजफ्फरगढ़ जो है एक जिला है, और वो कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, और एक राजपूत राठौर परिवार में हुआ था। किनका जन्म? तो ये मिल्खा सिंह, यानी कि जिनको हम लोग फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात जैसे देखिएगा कि ये 15 भाई बहन से थे। कितने भाई बहन? 15 भाई बहन थे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि विभाजन की त्रासदी में, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, उस त्रासदी में इनके माता पिता के साथ साथ अपने भाई बहन को भी गवा दिए, और परिवार के मात्र 4 लोग ही बच पाए थे। ठीक है, और बचने के उपरांत ये कहां आ गए? इंडिया आ गए, भारत आ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि भारत आने के बाद, ये सबसे बड़ी बात आप जानिए कि भारत आने के बाद मिल्खा सिंह जो है 1951 ईस्वी में, ठीक है, ये सेना में शामिल हो गए थे। ठीक है, और ये मिल्खा सिंह के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वहीं से इनका इतिहास स्टार्ट होता है। ठीक है, और जी जो है 15 दिन, यानी कि जो 1951 ईस्वी में जो ये सेना में शामिल हुए थे, शामिल होने के 15 दिन के बाद ही, ठीक है, ये क्या हो रहा था? एक दौड़ का आयोजन होना था। लेकिन क्या होता है कि दौड़ का आयोजन होना होता है और ये शामिल भी होते हैं, लेकिन जी ही वो थोड़ा सा दौड़ते हैं तो क्या होता है कि इनका पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और फिर रुकते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर रुकते हैं, फिर दौड़ते हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारा, और फिर क्या करते हैं कि स्टार्ट कर देते हैं फिर रेस। ठीक है, और इस प्रकार वहां पर जो है वो 6ठा पोजीशन इनको प्राप्त होता है। ठीक है, 6ठा पोजीशन प्राप्त होता है, और यही जो है इसके जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद लगातार जो है, अब ये जो है देश के लिए, ठीक है, देश के लिए जो है ओलंपिक खेलों का नेतृत्व लगातार 3 बार इन्होंने किया था। इस बात को याद रखिएगा, यानी कि मिल्खा सिंह लगातार 3 ओलंपिक खेलों में देश का नेतृत्व करने का काम किया था। ये कौन कौन सा है? ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से खेल में, कौन कौन से समर ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने नेतृत्व किया था देश का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, 1956 ईस्वी का मेलबोर्न समर ओलंपिक, इसमें जो है उन्होंने पहले देश का नेतृत्व किया था। कहां? मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद 1960 ईस्वी में रोम समर ओलंपिक, यहां पर उन्होंने विदेश का नेतृत्व किया था। फिर 1964 ईस्वी में टोक्यो समर ओलंपिक, वहां पर देश का नेतृत्व, यानी कि लगातार कब 1956, 1960 और 1964, ये 3 बार इन्होंने समर ओलंपिक का नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि मिल्खा सिंह के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या है कि द रेस ऑफ माई लाइफ, यानी कि उनका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, और उसका नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। लेकिन ये जो है मिल्खा सिंह के साथ साथ उनकी जो बेटी है सोनिया सवालंका। ठीक है, इन्होंने मिलकर, ये दोनों मिलकर, यानी सोनिया सवालंका और मिल्खा सिंह, दोनों मिलकर ये मिल्खा सिंह का ऑटोबायोग्राफी लिखे, जिसका नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, किसी न किसी कंपटीशन में पूछेगा ही। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए कि ये जो द रेस ऑफ माई लाइफ है, इस पर जो है 2013 में एक पिक्चर बना था जिसका
नाम क्या था, भाग मिल्खा भाग। कब इस पर पिक्चर बना, इसी बुक पर द रेस ऑफ माई लाइफ पर। कब पिक्चर बना, 2013 में, ठीक है। और 2013 में पिक्चर बना, उस पिक्चर का क्या नाम था, भाग मिल्खा भाग। उसमें मिल्खा सिंह का जो था, मिल्खा सिंह का जो रोल अदा किया था, कौन सा एक्टर किया था, उसका नाम था फरहान अख्तर, ठीक है। कौन, फरहान अख्तर, यानी कि मिल्खा सिंह कौन बने थे, फरहान अख्तर बने थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसकी कुछ विशेष उपलब्धियां, इसकी विशेष उपलब्धियां क्या है। अब जैसे देखिए 1958 में एशियाई खेलों में 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और 400 मीटर में भी इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। एक पहली उपलब्धि हम लोग 1958 में एशियाई खेलों में, ठीक है, एशियन गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर में इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा कि 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में 440 मीटर में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात देखिएगा, 1959 ईस्वी में भारत सरकार का जो पुरस्कार होता है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिल्खा सिंह को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था, तो 1959 यानी 1959 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिएगा कि ये काफी चर्चा में थे 2001 में, तो सवाल उठता है कि चर्चा में क्यों थे, इसलिए कि 2001 में इसको अर्जुन अवार्ड देने का जो है घोषणा किया गया था। लेकिन क्या होता है कि मिल्खा सिंह खुद इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैं अर्जुन अवार्ड नहीं ग्रहण करूंगा, ठीक है। तो यानी कि 2001 में अर्जुन अवार्ड लेने से मिल्खा सिंह ने मना कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1962 में एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर 1962 में पाकिस्तान में हुई रेस में मिल्खा सिंह ने टोक्यो एशियाई खेलों की 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। यानी कि 1962 ईस्वी में पाकिस्तान में जो हुआ था, ठीक है, वो टोक्यो एशियाई खेलों की 100 मीटर रेस, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद क्या होता था कि इसमें पाकिस्तान के एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिसका नाम था अब्दुल खलीफा, क्या नाम था, अब्दुल खलीफा, यानी कि अब्दुल खलीफा को हराने का काम किया था कौन, मिल्खा सिंह। जब उसको हरा दिया था तो इसी मैदान में पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान, कौन, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने उसको यानी कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा था। और इसका मतलब क्या कि वो दौड़ा नहीं था बल्कि वो उड़ा था, इसलिए यानी कि जो है अब्दुल खलीफा को हराने के लिए, ठीक है, वो क्या किया था, दौड़ा नहीं था। कौन कर रहा था ऐसा, अब ये अयूब खान, कि वो दौड़ा नहीं था बल्कि वो उड़ा था। इसके वजह से ही मिल्खा सिंह को उन्होंने कौन सा नाम दिया, फ्लाइंग सिख, जिसके वजह से ये फ्लाइंग सिख के नाम से पूरे देश में और साथ साथ विदेश में भी जाने जाते हैं, कौन, मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह का नाम फ्लाइंग सिख किसने दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका नाम क्या होगा, तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान, कौन दिया था, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी, ठीक है। ये रहा इंपॉर्टेंट सवाल किसका, मिल्खा सिंह से रिलेटेड, यानी कि मिल्खा सिंह से संबंधित इतनी सारी बातें आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और कुछ बात है, जैसे इसका निधन कब हुआ था, 18 जून 2021 को कहां पे हुआ था, पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हुआ था। और इनकी पत्नी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। इनकी पत्नी का नाम, ये इनका भी कोरोना से निधन हो चुका है कुछ दिन पहले, ठीक है। और ये मिल्खा सिंह स्वयं कोरोना पॉजिटिव थे, हालांकि बाद में ये नेगेटिव हो गए थे, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम निर्मल कौल, ठीक है, क्या नाम है इनका पत्नी का नाम, निर्मल कौल, ठीक है। और इनकी भी मौत कोरोना से हुई थी कुछ दिन पहले। और ये भी इंडियन वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रह चुकी थी, यानी कि उनकी पत्नी का संबंध किससे था, वॉलीबॉल से। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। इतनी तमाम बातों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में छपेगा ही, ठीक है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।